जी हमारे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका क्लासेस रावसर में। आज हम करेंगे त्रिकोणमिति के गेम ओवर सीरीज में हमारे 8.2 का पहले का चौथा प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न जो है वो देखिए, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बटा में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। मैंने यहाँ जो भी वैल्यूज यूज हुई है उनके मान यहाँ लिख दिए हैं। बार बार बोलता हूँ कि आप सारणी याद कर लीजिए, लेकिन मैंने यहाँ जो मान यूज है वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम इसका हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। फिर मैं रखूंगा tan 45 और tan 45 की जगह आप 1 रख सकते हो, लेकिन 1 के बटे में कुछ नहीं है इसलिए मैं 1 लगा रहा हूँ। फिर माइनस कोसेक 60 और कोसेक 60 की जगह आप लिखोगे 2/√3। फिर सेक 30 की वैल्यू भी आपको लिखोगे 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1/1। अब आप देख सकते हो ऊपर भी भिन्नों के जोड़ या घटाव मिलेंगे और नीचे भी आपको भिन्नों के फ्रैक्शंस के जोड़ घटाव मिलेंगे। तो देखिए इस यहाँ आप एलसीएम करोगे, ऊपर वाले में जो हर है उनका एलसीएम करोगे और नीचे वाली जो भिन्न है उसमें भी आप हरों का एलसीएम करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हम एलसीएम करेंगे तो हमारा एलसीएम जो आएगा वो आएगा 2√3। अब देखिए इस 2√3 में इस 2 का भाग देना है और जो उत्तर आएगा उसको ऊपर वाले अंश के साथ गुणा करना है। जिसका हम भाग दे रहे हैं उसी के अंश के साथ आपको गुणा करना है। अब देखिए 2√3 में जब हम 2 का भाग देंगे तो √3 बचेगा और √3 को जब 1 से गुणा करेंगे तो √3 आएगा। फिर प्लस का साइन है, 2√3 में जब हम 1 का भाग देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 2√3 ही आएगा और 2√3 को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो 2√3 ही आएगा। माइनस उसके बाद में हम 2√3 में जब √3 का भाग देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, यानी 2 बचेगा और 2 को ऊपर वाले 2 के साथ गुणा करेंगे तो 4 आएगा। इसी तरीके से हम नीचे वाली जो भिन्न है उसके अंदर भी जब एलसीएम लेंगे तो 2√3 ही आएगा। तो 2√3 में √3 का भाग दिया तो 2 बचेगा और 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ आगे प्लस का साइन है, इसका ध्यान रखना। 2√3 में जब 2 का भाग दिया तो √3 आया और √3 को 1 से गुणा किया तो √3 ही आएगा। प्लस 2√3 में 1 का भाग देंगे तो 2√3 ही आएगा और 2√3 को ऊपर वाले 1 के साथ गुणा करेंगे तो भी 2√3 ही आएगा। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ जो √3 है वो 1 बार है और यहाँ √3 2 बार है। टोटल जोड़ेंगे तो कितने √3 हो जाएंगे, तो 3√3 पीछे आ जाएगा -4। फिर हम भाग में लिखेंगे 2√3। अब देखिए ये जो नीचे वाली भिन्न थी वो ऊपर वाली भिन्न के भाग में है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं और यहाँ भी √3 1 बार है और 2√3 यहाँ √3 जो है वो 2 बार है। टोटल यहाँ भी जुड़ जाएंगे तो 3√3 हो जाएगा। और ये प्लस का 4 जो है इसको मैं पीछे लिख देता हूँ और चाहे आगे लिखूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये जो दोनों संख्याएं है वो प्लस की है। चाहे मैं 4 को आगे लिखकर 3√3 को पीछे लिखूं या 3√3 को आगे लिखकर 4 को पीछे लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों संख्याएं जब प्लस में है तो हम इनका क्रम जो है वो परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये ऊपर वाली भिन्न के बटे में ये जो भिन्न थी वो भाग में है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब आपको मालूम है कि इस भाग को आप जब गुणा में परिवर्तन करोगे अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इस भाग के निशान को जब गुणा में परिवर्तन करोगे तो आगे वाली जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। यानी जो संख्या हर में है वो अंश में आ जाएगी और जो अंश में है वो हर में चली जाएगी। यानी 2√3 जो है वो ऊपर आ जाएगा और 3√3 + 4 जो है वो नीचे चला जाएगा। अब 2√3 से 2√3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर बच गया है 3√3 - 4 और नीचे बचा है आपके पास 3√3 + 4। अब मेरे प्यारे बच्चों ये आपका आंसर तो आ गया है, परंतु इसमें बटे के अंदर आपको हर के अंदर आपको रूट देखने को मिलता है। आप सभी बच्चे जानते हो कि नीचे रूट नहीं आ सकता, इसलिए हम क्या करेंगे, हरों का प्रेमीकरण।
और हरों का प्रमेयकरण करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ऊपर जो भिन्न है उसको तो वैसे का वैसा रखना है, और नीचे जो भिन्न है हरों का प्रमेयकरण करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, नीचे जो भिन्न है उसका साइन चेंज कर हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए 3√3 प्लस 4 था, हम -4 कर देंगे, और नीचे भी हम माइनस से ही गुणा कर देंगे। अब ऊपर वाले उदाहरण से देखिए, ये दोनों जो संख्याएं हैं वो सेम है और दोनों ब्रैकेट सेम है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां बन जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर। और नीचे की बात करूं तो एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, a का स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले लिखूंगा मैं a का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a गुणा b प्लस b का स्क्वायर, और नीचे जो है वो है 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों हमने यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किया है, और यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी वाला जो रूप है उसको यूज किया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आगे यहाँ स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और √3 का स्क्वायर 3, माइनस 2 3 6 और 6 चौके 24, 24 को √3 से करोगे तो 24√3 आ जाएगा, प्लस में 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ आप स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और √3 का स्क्वायर 3, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 9 3 गुणा करोगे तो 9 3 27 होता है, माइनस 24√3 प्लस 16, और भाग में आ जाएगा 9 3 27 माइनस 16। अब ये 27 जो है और 16 जो है ये दोनों ही प्लस में है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और 27 और 16 को जब जोड़ोगे तो 43 आएगा, तो ऊपर आ जाएगा 24√3। फिर 27 में से 16 घटाओगे तो 11 बचोगे, 27 में से 16 घटाओगे तो 11 बचेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यही आपका आंसर है।